राहुल गांधी ये काले कानून जिस दिन इंट्रोड्यूस होंगे ना तो कांग्रेस उत्थे विप जारी करती है। मैं फिक्सड मैच ते आ रहा हूँ रली मिली भुगत कित्थों शुरू होंगी है ये कला अज दी शुरू नहीं। दिल्ली च एनडीए तो बाद या बीजेपी तो बाद सब तो वड्डी गिनती की है कांग्रेस की। लोक सभा च इन्होंने की कीता नॉट अपोज वॉकआउट। वॉकआउट का मतलब फ्री पैसे दिओ सरकार नूं के बिल पास करा लैन। फिर राज्य सभा च की होया एनडीए दे कोल 122 बंदे ने टोटल 112 इन्हां कोल 130 या 140 ने और लार्जेस्ट पार्टी बीजेपी तो बाद कांग्रेस है। ना तो राज्य सभा च कोई प्राइवेट मैंबर बिल कांग्रेस लियाई, हाँ लियाए तो एक सीपीआई वाले लियाए तो जां डीएमके वाले लियाए जिन्हां ने रौला भी पाया। दोवां दी खबर भी लगी है कि आप दी कुर्सी ते खड़े हैं, उन्हां दी वीडियो भी आ रही है। मगर कित्थे सी तुहानूं पता किन्ने बंदे एबसेंट सी कांग्रेस दे उस दिन? 13 एमपी राज्य सभा चो 40 चो कांग्रेस दे आप दे एबसेंट सी और 3 पंजाब दे एमपीआं चो 2 एबसेंट सी। मतलब कि उस दिन भी रल के खेडे मोदी साहब नाल कि राज्य सभा च ये पास हो जाता। जे कांग्रेस की मंशा साफ होंदी ते ए राहुल गांधी इत्थे ते आ गए ट्रैक्टर ते चढ़ के ते जिथे पार्लीमेंट की जिम्मेवारी सी उस दिन तो गैर हाजिर, ना विप जारी की, ना उत्थे कोई बिल मूव किया, ना उत्थे कोई लड़ाई लड़ी। मेरा कहने का भाव है कि सिर्फ ते सिर्फ 254(2) पंजाब की स्थिति नहीं बदलूगी। पंजाब के लोगों नाल ये धोखा है। पंजाब के लोग एक गल समझ लैन कि जो विधान सभा च कल होया है ये ठीक है। सानू ये तुसी पुछोगे तुसी नाल क्यों खलोते, क्योंकि उत्थे इंप्रैशन ये भेज रहे सी बाहर कि जां तां तुसी नाल खलो जो ते जे तुसी नाल नहीं खलोंदे फिर तुसी किसानां दे उल्टों। असी दिल्ली दे काले कानूनां दे खिलाफ सी, मगर जेड़े साडे खदशे सी वो तां ना विधान सभा दे अंदर एड्रैस होए और ना बाहर होया। तुसी मेरा पहला इंटरव्यू वेख लो आउंदे सार बाहर मैं उही गल्लां कीतियां कल। और कैप्टन अमरिंदर सिंह जी कल बार बार सानू बुलाउंदे सी कि मेरे नाल खड़े हो जाओ, मेरे नाल खड़े हो जाओ। तो कदे नाल खड़े नहीं कीता, असीं तां आप बचदे फिरदे सीगे। ढिल्लों साहब नूं जरूर जदों गवर्नर ते जाना सीगा नाल गए आ, मगर ओनली अगेंस्ट काले कानून ऑफ दिल्ली। पंजाब की जिहड़ी सरकार की जिम्मेवारी है जिस तरह फिक्सड मैच खेडिया गया असीं उस नूं कंडेम करदे। हाँ हाँ जी हाँ जी हाँ जी फिर मैं हाँ जी बोलना मैं दे दा जी मैं दमा जी। इन्होंने सोफा ट्रैक्टर सोफा रैली की बदनी कलां, उत्थे इन्हां दे एमएलए ने उठ के की बोलिया सी राहुल गांधी की प्रेजेंस कि एमएसपी स्टेट सरकार नूं देनी चाहिए। कल वो नहीं एमएलए साहब बोले विधान सभा च, उन्होंने कणक दी झोने की गल नहीं की, उन्होंने दुध की गल करती, उन्होंने हिमाचल की गल करती, मगर जिहड़ी गल करन वाली सी वो नहीं की। मैं पूछना चाहुंदा कि कैप्टन साहब उदों क्यों चुप रहे, अज क्यों चुप रहे? और कल अफसोस नाल कहना पैंदा है कि कल जब एमएसपी की गल बार बार हुई स्पीकर साहब आपदा घोड़ा भजा लिया बिच कि सरकार किवें दे सकती है। मतलब इस हद तक कल दियां कार्रवाइयां विधानकार के पक्षों वेखो, कॉन्स्टिट्यूशनली वेखो तो कोई वो चंगियां परंपरावां नहीं अंदर सी। अंदर कला मजोरिटेरियनिज्म और आप दी गल बकाउणी कि यार असी बड़ा भला करता। भला कीता कि कल भी सवाल उठे हैं, अज भी उठ रहे, ये रोज उठ रहे हैं क्योंकि असलीयत है, सच्चाई है। उस सच्चाई का जवाब कोई नहीं। बट हाँ मैं फिर दस दिया दिल्ली की खिलाफ लड़ाई च असी सारे इकट्ठे किसानी के हक च। कला इसलिए असी कल दे रेजोल्यूशन दे नाल सी, मगर साडे सवाल साडे खदशे जो फिक्सड मैच चल रहा है उहदे बारे तो गल तक ही नहीं आई। और कैप्टन अमरिंदर सिंह नूं मैं सवाल स्पष्ट किया इन्हां दे आ लफ्ज़ पढ़ के कि तुहाडे तुसीं ये कहे सी खटकर कलां च, उहदा एक जवाब नहीं। कहना मैं हुण भी कहना कि गवर्नर साहब जे मंजूरी देण, व्हाट डज इट मीन?
फिर कहता जी तैयार हो जाओ लंबी लड़ाई लड़ांगे कानूनी। ਉਹਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਲਾਗੂ ਰਹਿਣਗੇ। ਦੇਖੋ ਜੀ ਨਾ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮੈਂ ਫੇਰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹਿ ਦਿਆਂ ਸੀ, ਇਹ ਵੀ ਆ ਸ਼ਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮੂਵ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ 2017 ਦੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਸੀ ਅਗਸਤ 'ਚ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਪੀਲ ਕਰੋ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੀ ਇਹ ਮੰਗ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, 2013 ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਰਹੀ ਹੈ, 6 ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ। ਗੱਲ ਉੱਠੀ, ਗੱਲ ਹੋਈ, ਤੇ ਜਦ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿਓ, ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਕੋਈ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ 13 ਦਾ ਲਿਆਏ ਹੋ ਕੰਟਰੈਕਟ ਫਾਰਮਿੰਗ ਦਾ, ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਰ ਦਿਓ, ਮੈਜੋਰਟੀ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਆ। ਇਹ ਗੱਲ ਦੀ ਸ਼ੋਧ ਕਿਹਨੇ ਲਿਆਉਣੀ ਹੈ? ਹਾਲ ਵੇਖੋ, ਕੱਲ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਰੀ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਦਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਡਾਇਆ ਗਿਆ। ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਤੁਸੀਂ ਲਿਆਉਣੀ ਕਦੋਂ ਹੈ? ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਨਾ। ਜਦ ਬਹਿਸ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਕਿੱਥੋਂ ਲਿਆਉਣੀ ਹੈ? ਜਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਜੇ ਕਹੋ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਲਿਆਉਣ, ਕਹੋਗੇ ਬੋਲ ਦਿਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲ ਦਿਓ। ਮਤਲਬ ਹਾਲਾਤ ਹੀ ਬਣਾਏ ਪਏ ਕਿ ਇਹ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਨ ਜੋਗੀ ਨਾ ਰਹਿਣ, ਬਸ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢ ਦਿਆਂ ਮੈਂ। ਔਰ ਫਿਰ ਲਾਸਟ 'ਚ ਪਾਸ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਮਨ ਬਣਾਇਆ ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਲੋਕ ਮੂਰਖ ਨੇ, ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਮੂਰਖ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਲਓ। ਮੇਰੀ ਅੱਜ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣਾ, ਕਟਕਰੇ 'ਚ ਖੜਾ ਕਰਨਾ। ਹਲੇ ਵੀ ਨਾ ਪਾਸ ਕਰੋ, ਅੱਜ ਦੀ ਰਾਤ ਲੰਘ ਲੈਣ ਦਿਓ। ਤੁਸੀਂ ਸੈਸ਼ਨ ਐਕਸਟੈਂਡ ਕਰਤਾ, ਸਵੇਰੇ ਆ ਕੇ ਪਾਸ ਕਰ ਲਿਓ। ਮਗਰ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਐਡੀ ਮਜਬੂਰੀ ਜਾਂ ਐਡੀ ਜਲਦੀ ਕੀ ਸੀ। ਕਿ ਡਰ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨਾ ਸਾਡੀ ਹਿੱਲ ਜੇ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨਾ ਚਲੀ ਜੇ। ਕਿਸਾਨੀ ਪਿਆਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਆਪਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਚਾਉਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਨਾ ਔਖਾ ਹੋ ਜੇ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਮੇਰੇ ਨਾਲ। ਮਿੰਟੋ ਮਿੰਟੀ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਪਰਾਂ ਨੂੰ ਗਏ। ਪਰ ਕੈਪਟਨ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਅਸਤੀਫਾ ਜੇਬ ਚ ਲਈ ਫਿਰਦਾ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਉਹ ਭਰਾਵਾ, ਜੇਬ ਨਾ ਤੂੰ ਵੇਖੀ ਨਾ ਮੈਂ ਵੇਖੀ, ਮਗਰ ਜਿਹੜੀ ਅੰਦਰੋਂ ਤਾਰਾਂ ਖੜਕਦੀਆਂ ਨੇ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸੋ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਇਹ ਮੇਰੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕਿ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾ ਕੇ ਕੀ ਕਰ ਲਓਗੇ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਸੈਸ਼ਨ ਵੀ ਬੁਲਾ ਲਿਆ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਗਲ 'ਚ ਗੂਠ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਨੂੰ ਕੀ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸੀ? ਸਭ ਦੇ ਵਿਊ ਆ ਜਾਂਦੇ। ਬਾਰ-ਬਾਰ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ, ਇਹ ਬਿੱਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਲਾਈਫਲਾਈਨ ਸੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹੋਂਦ ਤੇ ਹਮਲਾ ਸੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਤੇ ਹਮਲਾ ਸੀ। ਇਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪਬਲਿਕ ਡੋਮੇਨ ਤੇ ਰੱਖੇ ਗਏ? ਵੱਖਰਾ ਐਕਟ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਅੱਜ ਬਲਜੀਤ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਐਕਟ ਆਪਦਾ ਲਿਆਉਂਦੇ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਸ਼ਾਇਦ ਇੰਨੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਾ ਚੱਕਰ ਦਿੱਲੀ ਤੱਕ ਵੀ ਜਾਣ ਦੀ। ਉਹ ਯਾਰ ਕੋਈ ਮੈਂ ਤੁਸੀਂ ਆਹੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ। ਐਗਰੀਕਲਚਰ 14 ਐਂਟਰੀ ਨੰਬਰ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਦੀ ਹੈ। APMC ਮੰਡੀ 1961 ਦਾ ਐਕਟ, ਇੱਕ ਕੋਰਟ ਨਹੀਂ 10 ਕੋਰਟਾਂ 'ਚ ਫੈਸਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹਦੇ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੀ ਫੈਸਲਾ ਕਰੂਗੀ। ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਲਿਆਏ ਕੱਖ ਨਹੀਂ, ਕੰਮ ਤਾਂ ਪਾਤਾ ਉੱਥੇ। ਹੁਣ ਗਿਆ ਹੋਈ ਗੱਲ ਕੀ ਆ ਅੰਦਰਲੀ ਜੋ ਹੁਣ ਖਬਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਅਸੀਂ ਬਿੱਲ ਲਿਆਏ ਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮੰਡੀ ਐਲਾਨੋ ਅੰਡਰ APMC ਐਕਟ, ਕਿ ਕੋਈ ਹੋਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੰਡੀ ਦੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਨਾ ਰਹਿ ਜੇ। ਮਗਰ ਅੰਦਰਲੀ ਕਹਾਣੀ ਹੁਣ ਜੋ ਨਿਕਲਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਮੁਕਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮੋਦੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਮੁੱਕੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਔਰ ਗੱਲ ਕੀ ਮੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਤੋੜ ਦੇ ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਨਾ ਇਹਨੂੰ ਠੰਡੇ ਬਸਤੇ 'ਚ ਪਾ ਦਿਆਂਗੇ। ਮਗਰ ਕੰਮ ਨੁਕਸਾਨ ਕਿਹਦਾ ਹੋ ਜੂ? ਪੰਜਾਬ ਦਾ। ਜੇ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਹੁਣ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠੇ ਰਹਿੰਦੇ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਮਹੀਨਾ ਕੱਢ ਦੇਣ, 6 ਮਹੀਨੇ ਕੱਢ ਦੇਣ, ਕੱਲ ਮੋੜ ਦੇਣ, ਕੋਈ ਪਾਬੰਦੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕੋਲ ਬੈਠੇ। ਮਗਰ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕੀ ਕਿਹੜਾ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਰਹੂਗਾ? ਦਿੱਲੀ ਵਾਲਾ। ਅੱਜ ਨਰਿੰਦਰ ਤੋਮਰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਰਿਵਿਊ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ। ਨਰਿੰਦਰ ਤੋਮਰ ਜੀ ਨੂੰ ਸਵਾਲ, ਮੈਂ ਵੀ ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਵੇਖੀ ਹੈ, ਨਰਿੰਦਰ ਤੋਮਰ ਜੀ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਇਆ। ਔਰ ਨਰਿੰਦਰ ਤੋਮਰ ਜੀ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਕੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ ਆ, ਇਹ ਕਿਹਾ। ਤੇ ਜੇ ਉਹ ਚੰਗੇ ਨੇ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਰਿਵਿਊ ਕਰਨਗੇ? ਕੱਖ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਕੱਲਾ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਦਾ ਸਾਲ ਕੱਢ ਲਓ, ਸੌਖੇ ਵਧੀਆ ਕਢਾ ਦਿਆਂਗੇ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਵੀ ਕਹਿਣਾ, ਜੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸੀਰੀਅਸ ਨੇ, ਸੱਚੇ ਨੇ, ਵਾਕਈ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਭਲਾ ਮੰਗਦੇ, ਸੈਸ਼ਨ ਸੱਦਣ, ਬਿੱਲ ਪਬਲਿਕ ਡੋਮੇਨ 'ਚ ਰੱਖਣ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਸਟੇਟ ਐਂਟਰੀ ਹੈ ਐਗਰੀਕਲਚਰ, ਉਹਦੇ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮੰਡੀ ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਐਲਾਨਣ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੰਡੀ ਦੀ ਕੋਈ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਨਾ ਰਹਿ ਜਾਏ। MSP ਖਰੀਦ ਨੂੰ ਕੱਲੀ 2 ਫਸਲਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ। ਦੇਖੋ ਚੋਰ ਮੋਰੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਵੇਖੋ। ਦਿੱਲੀ ਵਾਲੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਣਕ ਤੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਜਾਰੀ ਰੱਖਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਇਹਨੇ ਕੀ MSP ਇੰਸ਼ੋਰ ਕਰਨੀ ਹੈ?
पंगा उदों पैना ਜਦੋਂ MSP हट जानी है, ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ कौन चुकदा, ਉਹਦੀ कोई गल नहीं। इसलिए MSP ਕੱਲਾ ਝੋਨੇ कणक नहीं 22 फसल ने जिस च मक्की भी है, नरमा भी है, होर भी है, उन्होंने सारिਆਂ ਤੇ ਇੱਥੇ पास करो कि हाँ MSP तो कोई घट खरीद पंजाब नहीं होण दਊਗਾ। जे हालात पैदा होंदे किसान का नुकसान पंजाब नहीं होण दਊਗਾ, पंजाब वो ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ चुकूगा, मगर नहीं, वो तो पतली गली चों बाहर। डू यू एक्चुअली तुसी दिल ते हत्थ रख के कहो कि कोई इन्हां दे हालात ਇਹ ਜੇ ਬਣਨੇ ਆ कि इन्हां ਨੂੰ ਅਸਤੀਫੇ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆਊਗੀ, ਤਾਂ ਕੱਲੀ ਤੁਹਾਡੀ ਵਧੀਆ ਖਬਰ ਬਣਾਉਣ ਨੂੰ ਕਹਾਣੀ ਪਾਤੀ। ਫਿਕਸਡ ਮੈਚ ਤਾਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਹੋ ਜੇ ਹਾਲਾਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣੇ। मतलब ਇਹ ਤਾਂ ਭੰਬਲ ਕਪਟ ਅਖੀਰ 'ਚ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਫੇਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਈਏ। ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਦੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿ ਗਏ, ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਜ਼ੀਰੋ ਤੇ ਸੀ, ਜ਼ੀਰੋ ਤੇ ਹੀ ਰਹਿ ਗਏ। ਸੋ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਨੇਤਾ ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਖੇਤੀ ਬਿੱਲ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ, ਉਸ ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਬਿੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ MSP ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਿਰਫ ਕਣਕ ਝੋਨੇ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਬਾਕੀ 22 ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਬਾਕੀ 22 ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬਿੱਲਾਂ ਤੇ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਲੈ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। हरियाणा BJP ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ OP ਧਨਖੜ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਖੇਤੀ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। जबकि केंद्र सरकार ने उस अंदेशे के बीच में अपनी खरीद, जीरे की, झुन्ने की खरीद, चाहे वो हरियाणा हो चाहे पंजाब हो, एक एक दाना खरीदने की अपनी प्रक्रिया को जारी रखा। और उसके लिए जितनी बड़ी राशि 32,000 करोड़ रुपया पंजाब की खरीद पे लगता है, 12,500 करोड़ रुपया हरियाणा की खरीद पे लगता है, उस सब की व्यवस्थाएं करके उसको एक अच्छा संदेशा कि जिससे कोई अंदेशा था वो दूर हो। लेकिन कल पंजाब की सरकार ने इस पे और अधिक समाधान की बजाय भ्रम बढ़ाया। पहला मुद्दा है कि पंजाब के मुख्यमंत्री उस बिंदु के लिए कानून बनाते हैं जिसकी खरीद केंद्र सरकार करती है। यानी कणक और झुन्ना केंद्र सरकार खरीदती है, एक एक दाना वो खरीदती है, पंजाब सरकार उसके लिए कोई धन नहीं देती। जब वो MSP को परिभाषित करने लगते हैं तो केवल गेहूं और पैडी ही लिखते हैं। जो खरीद पंजाब सरकार को करनी थी मोटे अनाजों की, जिसका पैसा खुद पंजाब सरकार को देना पड़ता, या दलहन और तिलहन का पैसा 25% केंद्र से मिलता है, 75% तक राज्य सरकार को देना पड़ता है, तो दलहन और तिलहन बाकी सभी फसलों की खरीद के बारे में वो पतली गली से निकल गए। इसको कहते हैं कि बिना जिम्मेवारी के बड़ी बड़ी बातें करना। पंजाब सरकार ने पंजाब के किसानों की मक्का खरीदने की, सरसों खरीदने की, किसी ने बाजरा उगाया तो बाजरा खरीदने की, किसी ने मूंग उगाया तो मूंग खरीदने की, दलहन तिलहन खरीदने की और मोटे अनाज खरीदने की कोई जिम्मेवारी अपने पर नहीं ली। अगर सच्चे अर्थों में किसान हितैषी है पंजाब की वर्तमान सरकार, तो बाकी अनाजों की खरीदने की जिम्मेवारी जैसे हरियाणा सरकार खरीद रही है इस प्रकार से जिम्मेवारी लेती। जैसे हम बाजरा खरीद रहे हैं, जैसे हम मूंग खरीद रहे हैं, जैसे हम सरसों खरीदते हैं, उस मामले में पतली गली से निकल गए बिना रिस्पॉन्सिबिलिटी के। दूसरा जो प्रावधान किया वो प्रावधान भी इस तरह से किया है कि सरकारी खरीद तो होगी, लेकिन सरकारी खरीद के अलावा, तो केंद्र सरकार कह रही है सरकारी खरीद होगी MSP पे, कणक की भी होगी, झुन्ने की भी होगी, उसके अलावा कोई प्राइवेट आदमी अगर MSP से कम पे खरीद करता है तो उसको, अगर उसने किसान को कंपेल किया है
प्रेशराइज किया है तो उसको 3 साल की सजा और जुर्माने की बात कही है। तो पहली बात तो ये है कि किसान को कंपेल और प्रेशर वाला विषय कहां से आ गया कि आज भी किसानों को कहीं भी अपनी फसल बेचने के बारे में क्या कोई दबाव है? किसान फसल अपनी मर्जी से बेचते हैं, किसी भी प्रकार का दबाव उन पर नहीं होता है। इस प्रोविजन का तब तक कोई अर्थ नहीं है तब तक एक खरीददार, अंतिम खरीददार किसान को नहीं मिले। मान लीजिए कुछ किसानों ने अपना गेहूं रख लिया कि जरूरत के समय बेचेंगे, सरकारी खरीद बंद होने के बाद वो बेचना चाहता है, बाजार डाउन है, सरकार ने शर्त लगा दी कि अगर कोई कम पे खरीदेगा तो 3 साल की सजा है, वो खरीदार नहीं मिलेगा। तो आखिरी खरीदार कौन है? क्या मंडियों में पंजाब सरकार की एक दुकान हर समय सारे साल के सारे महीनों में अंतिम खरीदार के रूप में खुली रहेगी? मैंने मान लो 10 क्विंटल गेहूं रख लिया, मैं समय पर नहीं बेच पाया या मेरी योजना ऐसी बनी कि बाद में बेचूंगा, तो अंतिम खरीदार अगर मेरे लिए उपलब्ध नहीं कराया है तो इस कानून का कोई अर्थ नहीं है। उल्टा अर्थ है कि मैं किसी को बेच ही नहीं पाऊंगा और मैं फंस गया। ये बंदेसा है, फिर ये किसान को बांधने वाला है। उसको जरूरत के समय में अगर बेचना पड़ गया अपना अनाज तो उसको कोई ग्राहक ही नहीं मिलेगा। जब तक सरकार पूरे समय के लिए, क्योंकि सरकारी खरीद 1 महीना 1.5 महीना चलती है, उस समय केंद्र सरकार खरीदती है, लेकिन उसके बाद का क्या? क्योंकि कानून बाद के समय में काम करेगा, सरकारी खरीद तो हो रही है। प्राइवेट व्यक्तियों के बाद आदमी बाद के समय में जाता है, तो उस समय उसको कौन खरीदार मिलेगा? और कोई खरीदार नहीं मिलेगा तो अंतिम गारंटी सरकार को लेनी चाहिए कि हमारी एक सरकारी दुकान खुली रहेगी और हर समय हम उस पर खरीदेंगे। अगर ऐसा प्रोविजन अगर नहीं किया गया है तो इसका मतलब है कि ये कानून केवल और केवल बयानबाजी के अलावा कुछ भी नहीं है, केवल शब्दावली है, इसका कोई मीनिंग नहीं है। बहुत सारे चीजों का दुरुपयोग होता है, इसमें भी दुरुपयोग की संभावनाएं भी छुपी हुई हैं। मान लो आपसी रजामंदी से किसी आदमी ने जरूरत के समय, किसी किसान ने किसी व्यापारी को अपना अनाज बेच दिया, लेकिन बाद में वो उसकी एफआईआर भी करा सकता है कि मेरा जबरन ले लिया गया। मुझे लगता है कि पंजाब के सारे आड़तियों के खिलाफ, पंजाब के सारे ट्रेडर्स के खिलाफ इस तरह की एफआईआर होने की संभावनाएं खोल दी गई हैं। इस कानून से पंजाब के सारे व्यापारियों के खिलाफ, जो भी अनाज के व्यापारी हैं, जो भी, क्योंकि ये बहुत सारा व्यवसाय विश्वास पे चलता है। मुझे मालूम है मेरा व्यापारी, मेरा मंडी में बैठा हुआ आड़ती, मेरा खरीदार पहले ले लेता है किसान से, सरकारी नंबर उसका 10 दिन बाद आता है, 15 दिन बाद आता है, तब वो सरकार को देता है। कई बार पेमेंट भी वो किसान को पहले दे देता है। ऐसे सारे मौकों के लिए एक अवसर खोल दिया कि पंजाब के सारे व्यापारियों के खिलाफ एफआईआर होने का एक रास्ता इस कानून के माध्यम से खोल दिया गया। इसलिए मैंने कहा कि ये समाधान नहीं है, ये एक नया बंधन है, नया बंधेसा है इस अंदेशे के बाद, जो केवल और केवल मैं कहूंगा कि शब्दावली से ज्यादा और कुछ भी नहीं है। इसमें जो कोर्ट का रास्ता खोला है, कोर्ट भारत में स्वतंत्र हैं,
भारत की कोर्टों में आप टाइम टेबल फिक्स नहीं करा सकते, इसलिए केंद्र सरकार ने रास्ता दिया था एसडीएम और डीसी का, और उसको टाइम बाउंड दिया था। कई बार न्यायालयों में तारीख के लिए आप बंदिश नहीं डाल सकते, आपको तारीख कम मिलेगी। मान लो किसी मसले पर कोर्ट ने स्टे दे दिया दोनों पार्टियों के बीच में, तो किसान खेती कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा? स्टेटस क्यों दे दिया? एक नई प्रकार की उसमें स्टे और स्टेटस क्यों का प्रयोजन नहीं है, उसमें केवल उनके आर्थिक समाधान का विषय है। लेकिन इस नए कानून को उस तरफ ले जाने के कारण से एक नई प्रकार की समस्या में उलझाने का भी ये काम करेगा। इसलिए ये सारी व्यवस्था जिसको समाधान के रूप में प्रस्तुत होना चाहिए था, मैं कहूँगा कि केवल और केवल किसानों की परेशानी बढ़ाने वाला है। जो केंद्र कानून लेकर आया था, उन कानूनों में किसी के लिए कोई दबाव नहीं था, उनको व्यवहार में लाना किसी के लिए प्रेशर नहीं था। वो तो मर्जी की बात थी, कोई किसान डायरेक्ट मार्केटिंग करना चाहता तो करे, नहीं करना चाहता तो नहीं करे। कोई किसान कॉर्पोरेट खेती में जाना चाहता है, वो कोई अपना कोई ठेका करना चाहता तो करे, ना करना तो ना करे। लेकिन इसमें बहुत सारी चीजें बंधनकारी आ गई हैं, जहां किसान को ये बंधन हो गया कि मौके पर फसल अगर उसने बेचने की कोशिश की सरकारी खरीद होने के बाद, तो खरीदार मिलेगा कि नहीं मिलेगा, और खरीदार नहीं मिलेगा तो उसकी फसल का क्या होगा जो उसने अपने पास रख ली थी। दूसरा, मैंने बताया कि व्यापारियों के लिए एफआईआर का रास्ता खुल गया। जो आपसी लेन देन अपने भरोसे के बीच में होता था, एक कितनी एफआईआर होने का रास्ता खुल गया। तीसरे, मैंने बताया कि खरीद का इंतजाम करना चाहिए था मोटे अनाजों का, दलहन और तिलहन का, बाकी फसलों का उसके मामले में पतली गली से निकल गए, जबकि पड़ोसी स्टेट जो है हरियाणा राज्य हर फसल की खरीद कर रहा है। मुझे लगता है कि ये प्रो फार्मर होने का जेस्चर नहीं है, ये जेस्चर तो किसानों को और अधिक परेशानी देने वाला है, जो आने वाले समय में पंजाब के किसानों के लिए बहुत बड़ी परेशानी का सबब बनेगा।